Hello everyone, this is CA Prachi Dhotka. Today we are here with question number 13 of transfer pricing. इस क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे कुछ फ्रेंड्स की डाउट आई थी कि उन्हें नहीं बन रहा है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या बोलता है? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, इसके दो डिविजन्स हैं, दैट इज CBD एंड WD. CBD प्रोड्यूसेस कैसीनो बोगीज एंड WD मैन्युफैक्चर्स वैगन्स. To manufacture a wagon, WD needs 4 casino bogies. This is important. This line is important. WD needs 4 casino bogies. Okay. CBD is the only manufacturer of casino bogies and supplies both WD and outside customer. मतलब ये ये वैगन्स को भी ट्रांसफ़र करेंगे CBD और मार्केट में भी सेल करते हैं. डिटेल्स ऑफ CBD एंड WD फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 14-15 आर एज फॉलोज. फिक्स कॉस्ट क्या है CBD की? 9 करोड़ 20,20,000 एंड WD की है 16 करोड़ 45,36,000. वेरिएबल कॉस्ट है 2,20,000 ऑफ CBD और WD की वेरिएबल कॉस्ट है 4,80,000. बट दिस 4,80,000 इज एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ CBD. कसिनो बोगीज जो WD को ट्रांसफ़र होंगे ना वैगन्स की प्रिपरेशन के लिए, उसकी प्राइस जो है वो WD के वेरिएबल कॉस्ट में अभी इंक्लूडेड नहीं है. मतलब हमको उसको अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा. कैपेसिटी पर मंथ, CBD की कैपेसिटी है 320 यूनिट्स की एंड WD की कैपेसिटी है 12 यूनिट्स की. WD की कैपेसिटी 12 यूनिट्स की अगर है तो मतलब हमको कसिनो बोगीज कितने लगेंगे? 12 इंटू 4 48 कसिनो बोगीज हमको लगेंगे अगर हम अपनी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं तो. Market research has indicated that the demands in the market for Eastern Companies Limited products are different at different quotations are as below. मतलब कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये देखा है कि जो हमारे ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड के जो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, CBD और CBD डिपार्टमेंट का कसिनो बोगीज और WD डिपार्टमेंट का वैगन्स, इन दोनों की मार्केट में जो डिमांड आती है ना, वो इनके कोटेशन प्राइस के हिसाब से आती है. जितनी कम कोटेशन प्राइस होती है उतनी ज़्यादा इनकी डिमांड होती है. अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है कि कितनी प्राइस पे कितना डिमांड होगा, उसको हम आगे देखते हैं. फॉर कसिनो बोगीज, अभी हम पहले कसिनो बोगीज की बात करेंगे. अगर हमारी कोटेशन प्राइस 3,20,000 है तो कोई भी टेंडर इनको नहीं मिलेगा. मतलब एक प्रोडक्ट भी ये लोग नहीं बेच पाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर 10,000 रुपये से ये लोग कसिनो बोगीज की प्राइस को कम करके 3,10,000 ले आते हैं तो इन लोगों की डिमांड 30 यूनिट्स हो जाएगी. मतलब हम लोग को जितना सेल आउट करना है हमको उतने से प्राइस कम करते जाना होगा, ठीक है. अब वैगन्स की बात करते हैं. वैगन्स की अभी कोटेशन प्राइस है 17,10,000 रुपये. इस प्राइस पे इनको कोई टेंडर नहीं मिलने वाला है. लेकिन अगर ये 50,000 रुपये का रिडक्शन करते हैं तो इनकी 2 यूनिट की डिमांड आएगी मार्केट में. अब हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. रिक्वायरमेंट हम एक्चुअली फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पहले स्किप करके सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे पहले. कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ द वैगन दैट इज लाइकली टू इमर्ज if the divisional managers of CBD and WD both set quotation price calculated to maximize divisional profit from sales to outside considerations and transfer price is set at market selling price. यहाँ पे क्या बोला है? हमारा ट्रांसफ़र प्राइस जो होगा मार्केट सेलिंग प्राइस पे होगा. मतलब CBD जो कसिनो बोगी ट्रांसफ़र करेगी WD डिपार्टमेंट को वैगन्स के लिए, वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफ़र करेगी. तो तब हमारा कोटेशन प्राइस CBD और WD का क्या होगा, हमको ये कैलकुलेट करना है. अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन. सिर्फ हमको यहाँ पे सिर्फ वैगन की कोटेशन प्राइस निकालनी है. दैट विल मैक्सिमाइज ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14-15. मतलब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बोला है और नीचे हमको ये बोला है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग विल बी मार्केट प्राइस. तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करके वैगन की प्राइस निकालेंगे कि हमको ट्रांसफ़र प्राइस, हमको जो कैसीनो बोगीज मिल रहे हैं वो हम लोगों को
सीबीडी वाले अपने कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम ट्रांसफ़र प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट मान के काम करेंगे। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, दिस नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। If P is equal to A minus BQ, then MR is equal to A minus 2BQ। अब मैं आप लोग को इसका मतलब बताती हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं आप लोग को पहले ये जो लेटर्स लिखे हैं इन लोगों का मतलब ये किसको सिग्निफाई करते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ, ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो जाए। यहाँ पे P का मतलब ये है कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस कौन सी? वो कोटेशन प्राइस जिस पे हमको मार्केट में सेल आउट करना है, मतलब जो हमको कैलकुलेट करना है कोटेशन प्राइस, इस P का मतलब वो है। ए का मतलब क्या है? जो कोटेशन प्राइस हमको ऊपर ऑलरेडी दी हुई है, मतलब कसिनो बोगी की 3,20,000 और वैगन्स की 17,10,000। बी का मतलब ये है कि हम कितना प्राइस रिड्यूस करेंगे तो हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर बी का मतलब है, कसिनो बोगीज में हमारे बी का मतलब है 10,000 अपॉन 30, और वैगन्स में हमारे बी का मतलब हो जाएगा 50,000 अपॉन 2, एंड क्यू रेफर्स टू क्वांटिटी। ओके, तो हम यहाँ पे पहले रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व करेंगे। अब रिक्वायरमेंट 1 में हमको क्या बोला था कि हमको ऐसी कोटेशन प्राइस सेट करनी है जिसकी वजह से हमारी ईसीएल कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। जब हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी होती, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब भी हमको कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग क्या इक्वेट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैगन की मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब वैगन की मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होएगी? मार्जिनल कॉस्ट, अब देखिए हमको वैगन का ऊपर दिया था वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000, ठीक है, प्लस वहाँ पे हमारे पास कसिनो बोगीज के प्राइसेस इंक्लूडेड नहीं थे, तो एक वैगन बनाने के लिए 4 कसिनो बोगीज लगते हैं, तो 4 इंटू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कसिनो बोगी दैट इज 2,20,000, तो 4 इंटू 2,20,000 ऐसे आ जाएगा हमारा 13,60,000 आ जाएगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वैगन। अब हमको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करिए। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस 2BQ, ठीक है। अब हमने जो पहले डिस्कस किया था कि क्या मतलब इन सब का सिंबलाइजेशन रेफरेंस क्या है, हमने वो कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 17,10,000 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यू। तो ऐसे आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस 2BQ इंटू 2BQ इज इक्वल टू 17,10,000 माइनस 2 इंटू 25Q दैट इज 17,10,000 माइनस 50,000 क्यू। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर लेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इससे हमारा क्या होगा, क्वांटिटी आ जाएगा कि वैगन कितनी क्वांटिटी बिकनी है। वैगन अगर हमारी 7 यूनिट्स बिक रही है तो 7 यूनिट्स की अब हमको प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर हमको नोट्स में जो कोटेशन प्राइस का वो दिया था फॉर्मूला काइंड ऑफ ऊपर, उस पर हम ये क्यू की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। सो ए 17,10,000 माइनस 50,000 अपॉन 2 इंटू 7 ऐसे आ जाएगा। जो हमारी अब मार्केट प्राइस आएगी जिस पे हमको मार्केट में सेल आउट करना है वो है 15,35,000। मतलब अगर हम लोग 1,75,000 से प्राइस कम करेंगे तो हमारी डिमांड तो हमारी डिमांड आएगी 7 यूनिट्स की, ठीक है। तो अगर हम वैगन्स को 15,35,000 रुपीज़ में सेल आउट करेंगे तो ईसीएल कंपनी की प्रॉफिट जो होगी वो मैक्सिमम हायर पॉइंट पे होएगी, ठीक है। अब लेट्स सॉल्व रिक्वायरमेंट 2। calculate the unit quotation price of wagon that is likely to emerge if the divisional managers of CBD and WD both set prices calculate to maximize यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों डिपार्टमेंट वाले हैं वो दोनों अपने डिवीज़न की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों अपने डिवीज़न के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो इसी रीज़न से CBD क्या कर रहा है, हम लोगों को अपने मार्केट प्राइस पे ट्रांसफ़र करेगा वैगन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले प्राइस निकालनी पड़ेगी
कैसीनो बोगीज़ की। तो जैसे अभी हमने वैगन्स की प्राइस निकाली थी, ठीक वैसे ही हमको अभी CBD की प्राइस निकालनी पड़ेगी। पहले हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है 2,20,000। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या थी, 3,20,000 माइनस 10,000 रुपये कम करेंगे तो 30 यूनिट बनाने मिलेगा, इसीलिए 10,000 अपॉन 30 इंटू क्यू। अब इनको हम इक्वेट करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो हमारा क्यू आ जाएगा 150 यूनिट्स, मतलब 150 यूनिट्स ये सेल आउट करने वाले हैं। तो हम इस 150 यूनिट्स को ये कोटेशन प्राइस जो हमको कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कोटेशन प्राइस इज इक्वल टू 2,70,000। ठीक है, इसका मतलब हम 50,000 रुपये अगर कम करते हैं तो हमारी सेल जो है 150 यूनिट्स की हो जाएगी। इस वजह से हमारा कोटेशन प्राइस जो कैसीनो बोगीज़ का आ रहा है वो 2,70,000 हो रहा है। अब ये 2,70,000 को हम लोग ट्रांसफ़र प्राइस मान के, क्योंकि इतने में ही ये लोग वैगन्स को ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो इसीलिए 2,70,000 को अब हम कैसीनो बोगीज़ की प्राइस मान के अब हम फिर से वैगन्स की प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट हमको निकालनी पड़ेगी 2,70,000 इंटू 4 प्लस 4,80,000। 4,80,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऊपर अलग से दिया हुआ था, हमने देखा था। इससे हमारा आ जाता है 15,60,000 हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू सेम एज जो हमने ऊपर निकाला था उससे अब हम इक्वेट करेंगे ना, तो हमारी क्वांटिटी निकल जाएगी 3 यूनिट। पहले हमारी क्वांटिटी कितनी निकल रही थी, जब हमको कॉस्ट प्राइस पे कैसीनो बोगीज़ मिल रहे थे, हमारी क्वांटिटी थी 7 यूनिट्स हम सेल कर पा रहे थे। लेकिन अगर हमको ये ट्रांसफ़र प्राइस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस पे ट्रांसफ़र होगा, तो हम सिर्फ 3 क्वांटिटी सेल कर पाएंगे। तो अब हमारी प्राइस कैसे निकल जाएगी, 17,10,000 माइनस 50,000 अपॉन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 16,35,000। तो अब हमारा कोटेशन प्राइस वैगन का हो जाएगा 16,35,000 अगर ट्रांसफ़र प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ कैसीनो बोगीज़। सो हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो मुझे सॉल्व करके आप लोग को बताना चाहिए तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट। ओके, बाय।